हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुग़ल साम्राज्य में हुमायूं के राज्य के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हुमायूं से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। तो बाबर ने मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था और बाबर के बाद जो मुग़ल साम्राज्य का बादशाह बनता है वो कौन बनता है, हुमायूं, जो कि बाबर का ही पुत्र था। तो चलिए हुमायूं के शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो हुमायूं के बारे में याद रखना है कि हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया था। तो ये हुमायूं ने 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो हुमायूं थे, नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो हुमायूं थे वो कब सिंहासन पर बैठा था मुग़ल साम्राज्य के, तो 1530 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ पे ये बैठा था, आगरा में, ठीक है। आगरा में याद रखना है। और 23 वर्ष की आयु थी उस समय उनकी। और किस नाम से बैठा था, तो याद रखना नसरुद्दीन हुमायूं इनका पूरा नाम है। अच्छा, ये याद रखना है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो हुमायूं था वो बदक शाह, ठीक है, बदक शाह का कौन था, सूबेदार था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पहले कहाँ का सूबेदार था। तो कहाँ का सूबेदार था, तो याद रखना है बदक शाह का ये सूबेदार था। उनके बाद याद रखना है कि अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। जो इनके पिता थे बाबर, उन्होंने हुमायूं को बोला था कि मेरे जाने के बाद जो है, याद रखना है कि उनके 4 बेटे थे, किसके, बाबर के। तो बाबर ने बोला था कि चारों में क्या कर देना कि ये जो है मेरा साम्राज्य को अच्छी तरह से बांट देना। तो हुमायूं ने ऐसा ही किया। हुमायूं ने किस तरह बांटा, तो ये भी आपको याद रखना है कि हुमायूं ने कामरान को काबुल, कंधार, ठीक है, और मिर्ज़ा अस्करी को याद रखना है कि संभल, और मिर्ज़ा हिंदाल को याद रखना है कि अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी। ठीक है, किस तरह से याद रखना है, देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। कामरान को कौन सा मिला था, तो काबुल और कंधार मिला था, ठीक है, कामरान को काबुल और कंधार। उसी तरह मिर्ज़ा अस्करी को क्या मिला था, संभल, ठीक है, संभल मिला था। और मिर्ज़ा हिंदाल को क्या मिला था, अलवर एवं मेवाड़ मिला था, ठीक है। और उनका एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम क्या था, सुलेमान मिर्ज़ा, ठीक है। सुलेमान मिर्ज़ा को याद रखना है हुमायूं ने क्या दिया था, बदक शाह दिया था, जहाँ का ये सूबेदार था, ठीक है। बदक शाह जो था वो किसको दिया था, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को। चलिए नेक्स्ट आप क्या याद रखना है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है इनके बारे में कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पना नामक नगर की स्थापना की। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि दीन पना नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो हुमायूं ने की थी। और कब की थी, 1533 ईस्वी में। उसके बाद याद रखना है कि हुमायूं ने कुछ इम्पॉर्टेंट युद्ध भी लड़े हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है चौसा का युद्ध। याद रखना है कि चौसा का युद्ध जो है वो 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो शेर खां और हुमायूं के बीच। इसमें याद रखना कि हुमायूं जो था पराजित हो गया था, हार गया था। हुमायूं इसमें हार गया था और शेर खां क्या हुआ था, इसमें जीत गया था, ठीक है। और इसके बाद याद रखना है कि इसी युद्ध के बाद जो शेर खां था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, शेर शाह की, ठीक है। शेर शाह की उपाधि याद रखना है शेर खां ने कब धारण की थी, तो चौसा के युद्ध के बाद। उसके बाद जस्ट इसके 1 साल बाद एक और युद्ध होता है दोनों के बीच, जिसका नाम है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। दोनों एक ही नाम है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 17 मई 1540 ईस्वी में। ये शेर खां, याद रखना शेर खां और किसके बीच, हुमायूं के बीच हुआ था। और इसमें फिर से हुमायूं क्या हुआ था, हार गया था। और शेर खां क्या हुआ था, जीत गया था। और इसी जीत के साथ याद रखना है कि शेर खां को 2 जगह का सिंहासन मिल गया, कहाँ का, आगरा का और दिल्ली पर, ठीक है। आगरा और दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया था, शेर खां का, क्योंकि दिल्ली और आगरा पर किसका शासन था, हुमायूं का। तो इसको इन्होंने हरा ही दिया, किसने, शेर खां ने। तो इसलिए आगरा और दिल्ली पर अब किसका शासन हो गया, हुमायूं का। तो अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि अभी कौन सा चल रहा था साम्राज्य, तो मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य के बीच में थोड़ा सा याद रखना है, कुछ सालों के लिए शेर खां का साम्राज्य चलता है जिसको बोलते हैं सूरी वंश, ठीक है। सूरी वंश का यहाँ पे साम्राज्य चलता है। और उसके बाद कुछ सालों के बाद याद रखना है कि फिर से मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है।
मतलब हुमायूं के बाद याद रखना है कि सूरी वंश का क्या हुआ, स्थापना हुआ। ठीक है, अब देखिए हुमायूं के बारे में और कुछ यहाँ पे बात आप याद रखिएगा। देखिए क्या हुआ कि बिलग्राम का जब युद्ध हुआ, ठीक है, तो बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया था, सिंध चला गया था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हुमायूं कहाँ चला गया, सिंध चला गया, और 15 वर्षों तक ये याद रखना घुमक्कड़ की तरह अपना जीवन व्यतीत किया था। अब यहाँ पे याद रखना है कि जब ये घुमक्कड़ की तरह या निर्वासन के समय हुमायूं जो थे, उन्होंने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम था मीर बाबा दोस्त, ठीक है, ये हिंदाल के कौन थे, आध्यात्मिक गुरु थे। ये इनका मीर अली अकबर भी कहा जाता है, अकबर जामी भी कहा जाता है। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम से जो हुमायूं था वो क्या कर लिया था, निकाह कर लिया था, मतलब शादी कर लिया था। ठीक है, तो याद रखना है कि हुमायूं का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था, हमीदा बानो बेगम से। और याद रखना है कि उसके बाद जो है अकबर इसी से इनका पुत्र हुआ था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम से ही अकबर हुए थे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए और क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो 1555 ईस्वी में याद रखना है कि हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हरा दिया था। मैंने आपको बताया था वहाँ पे कौन सा शासन चल रहा था, सूरी वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, हुमायूं जब हार गया दोनों युद्ध, तो सूरी वंश का स्थापना हो गया था कहाँ पे, आगरा, और याद रखना है कहाँ पे, दिल्ली में। तो इनका शासन पंजाब में भी फैल गया था। तो याद रखना है कि पंजाब में सूरी शासक सिकंदर को जो है हुमायूं ने 1555 में फिर से आके हरा दिया। ठीक है, अब जो है 1555 में फिर अब कौन गद्दी पे बैठ गया दिल्ली के, तो याद रखना है हुमायूं जो था वो दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। अब यहाँ पे देखिए हुमायूं ने कितने युद्ध लड़े हैं टोटल, तो याद रखना हुमायूं ने टोटल 4 युद्ध लड़े हैं। ठीक है, 4 प्रमुख युद्ध लड़े हैं। उनमें सबसे पहला था देवरा का युद्ध जो कि 1531 में हुआ था। उसके बाद आता है चौसा का युद्ध जो मैंने आपको बताया 1539 में शेरशाह के साथ, और हार गया था ये। उसके बाद आता है बिलग्राम का युद्ध जस्ट 1 साल बाद 1540 में, और ये भी शेरशाह से हार गया था हुमायूं। और उसके बाद एक लास्ट होता है सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में होता है। और इसके बाद जो है याद रखना है हुमायूं जो है फिर से क्या होता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन यही याद रखना है कि हुमायूं जो थे फिर उतना ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, क्योंकि देखिए 1555 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे, लेकिन 1556 में इनकी जो थी याद रखना है कि आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। किस तरह से, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1556 में क्या हुआ कि दीन पना भवन, ठीक है, ये पुस्तकालय भवन था, इनके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिनकर जो थी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। भवन कौन सा था, याद रखना है दीन पना। और पुस्तकालयों की सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, हुमायूं की। और कब हो गई थी, 1556 में। इनके बारे में एक और क्या कहे याद रखना है कि हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा जो कि हुमायूं का जीवनी था वो किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे याद रखना नेक्स्ट पॉइंट कि हुमायूं जो था ये ज्योतिषी में विश्वास रखता था। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़ों पहनने का नियम बनाया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य का कौन ऐसा राजा था जो सप्ताह का 7 दिन 7 कलर पहनता था, 7 कलर का कपड़ा पहनता था, तो वो कौन था, याद रखना है हुमायूं था। ठीक है, तो हुमायूं का ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट याद रखना है शेरशाह का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है, जो कि कब से कब तक चलता है, 1540 से 1545 तक, क्योंकि मैंने बताया कि 1540 में जो है वो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, मतलब कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है हुमायूं का शासनकाल वहाँ पे ख़त्म हुआ, और 1540 से 1545 तक शेरशाह, ठीक है, शेरशाह, ऐसे तो 1500 याद रखना है 1555 तक सूर्यवंश चला था, लेकिन शेरशाह जो था उनका शासन याद रखना 1545 तक था। और 1555 में फिर से क्या होता है कि हुमायूं आता है और वहाँ पे जो सूर्यवंश का शासक था उसको हराकर फिर वो गद्दी पे बैठ जाता है, लेकिन 1556 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने ये आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये इनका शासनकाल पढ़ेंगे, शेरशाह का शासनकाल मतलब सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे, और देखेंगे यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और सूर्यवंश जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से क्या होगा कि
याद रखना है, सूर्यवंश के बाद फिर से जो है मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा। फिर कौन आएगा? अकबर आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।